नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली खबर हम आपको बताएंगे, दिल्ली में सीएम आवास पर सियासत तेज हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने आतिशी से वापस लिया 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला। सीएम आतिशी का बीजेपी पर सीधा हमला, कहा घर छीन लिया लेकिन जज्बा नहीं। पीडब्ल्यूडी का जवाब है कि आतिशी कभी सीएम हाउस में रहने ही नहीं आई, इसलिए आवंटन रद्द हो गया। मध्य प्रदेश की खबर हम आपको बताएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फिल्म दिखाने जा रहे हैं। 13 जनवरी को जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो होगा। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को फिल्म दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बाकायदा निमंत्रण भेज दिया गया है। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां धर्मांतरण पर सियासत तेज है। गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण हो रहा है। कई संस्थाएं हैं सनातन को कमजोर करने में लगी हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि चंगाई सभा नहीं बल्कि गरीबी है धर्मांतरण की वजह। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि घर पर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। दिल्ली में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, इसके बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। तो दिल्ली में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद सियासी घमासान तेज हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने शीश महल नाम दिया है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार से 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला वापस ले लिया। सीएम हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ रहा है और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सीएम हाउस पहुंच गए। मुख्यमंत्री का अधिकारी का मुख्यमंत्री को 2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसलिए सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। और यह भी मैं एक बात पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि खरीदारी कैसी हुई है। मतलब जो कुर्सी है वो 8-8 हजार रुपए की आई है। ये तो बिल्स में अवेलेबल है ना, जो 200 रुपए की भी मार्केट में मिलती है। 40 गुना से अधिक हुआ है। और एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्रावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे वहाँ सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। हम गए थे वहाँ पर, मुख्यमंत्री आवास में जाने नहीं दिया, पुलिस का पहरा लगा दिया और कहा कि ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? मोदी जी का है, अमित शाह का है। अब हम आए हैं राजमहल देखने और इस राजमहल के अंदर 5000 सूट है मोदी जी का, 6700 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ की कालीन है, 200 करोड़ का झूमर है। वो सब कुछ देखना है और हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है। 10-10 लाख की पेन मौजूद है, 5000 सूट मौजूद है, 6700 जूते मौजूद हैं। संजय जी, दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप? दिखाएं ना, अगर सही नहीं है तो। जो हम बोल रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो दिखाएं। ये डाटा आपके पास कहाँ से आया? क्या सोर्स है कि उनके पास इतने जूते हैं, इतने कपड़े देखते नहीं आप, फैशन डिजाइनर की तरह वो रोज बदलते रहते हैं। रोज आप देखिए। पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं है, आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। 2 ही लोग तो हैं, 2 ही लोग हैं।
आप 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद क्या रणनीति आप फिर हम देश के सामने जो सच है वो आ गया है, उसको बोल के चले जाएंगे। सर, लगता नहीं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुद्दा उनकी बात सुनने दीजिए, क्या कर रही है वो। हर हो गया है कि यहाँ बैठ नहीं सकते वो कह रहे हैं कि यहाँ बैठ नहीं सकते सड़क पर। हीरा मोती केवल जन लोकपाल केवल हुए थे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है। सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति ये हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे। आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे। और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब इन चुनावों में ये जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। प्रश्न आमंत्रित है नीलू रंजन दैनिक। हाँ मैडम आइए, क्या कह रही हैं? आइए। आदमी नहीं हमारे साथ, हम तो 2 लोग हैं। ये लोग कहाँ है तादाद? 10 मिनट वहाँ बैठे, 10 मिनट यहाँ बैठे। आप लोग वहाँ पहुँचे, ये भी उनका एक 4 मिनट बैठे। मैं और संजय जी 2 लोग। इतना ज्यादा है कि हमें ये डर है कि कहीं ऊपर क्लास ना हो जाए, प्लीज इन्हें बोलिए। हम तो ये लोग कहाँ है तादाद? मतलब आपको 10 मिनट वहाँ बैठे, 10 मिनट यहाँ बैठे। अभी और यहाँ पर अलाउ आप लोग वहाँ पहुँचे, ये भी प्रदर्शन जमाना रोक नहीं है यहाँ पर। मीडिया का ज्यादा निवास कैसे हो सकते हैं? शीला दीक्षित अब देखिए, बहस 2 निवास 1 निवास सबसे आगे चली गई। प्रधानमंत्री के निवास में क्या है और मुख्यमंत्री के निवास में क्या है, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ ये अब देश को बताना चाहिए। इस बहस से अब भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। इस बहस को भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड करना चाहिए। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं, अब चाबी और जो है नोटिस, इन सबसे बहस जो है आगे निकल गई। अब क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि आप प्रधानमंत्री जी के निवास के दर्शन इस देश की मीडिया को कराइए। सौरभ, आप लोग किसी लोकसभा चुनाव के बीच ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब सीएम आवास को लेकर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने सीएम को रहने के लिए 2 बंगले का ऑप्शन दिया है। इसमें एक राज निवास रोड स्थित बंगला नंबर 2 है। तेरा घर मेरा घर की बहस है। इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। का आवंटन रद्द कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि बंगले की जांच चल रही है, इसलिए उसका आवंटन नहीं किया गया। 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला अब सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। सीएम आवास के लिए दिल्ली सरकार को 2 बंगलों की पेशकश की गई है।
6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला अब सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है और इसे लेकर ही इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी सीएम आवास को लेकर लगातार झूठ बोल रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, बौखलाहट है, घबराहट है और बंगले पर नजर लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की स्थिति भ्रष्टाचार की चरम पर पहुंच गई है, भयानक भीभत्स हो चुकी है। तो वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी बीजेपी झूठ बोल रही है। एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और इस बीच ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार से 6 फ्लैग स्टाफ वाला रोड वाला बंगला वापस ले लिया गया। ये वो बंगला है जिसमें सीएम आतिशी रहती हैं। उनसे पहले तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे वो वहां रहते थे। इस बंगले का रिनोवेशन करवाया गया था जिसे बीजेपी समेत तमाम विपक्षी जो दल है वो लगातार टारगेट कर रहे थे। शीश महल उसका नाम दे दिया गया था। तो पीडब्ल्यूडी ने सीएम को रहने के लिए 2 बंगले ऑप्शन में दिए थे, जिसमें एक राजनिवास रोड वाला बंगला था, दूसरा अंसारी रोड वाला बंगला यानी कि 115 नंबर का है। और पीडब्ल्यूडी की ओर से एक कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बताते हुए रिनोवेशन पर लगातार सवाल उठाया। भैया हम मुख्यमंत्री निवास के दर्शन सारे देश को कराना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारे देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि चुप के जो है तीर ना चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की जनता को कराइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहाँ। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहाँ कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। अब आगे से क्या बीजेपी के लोग तो दिया, सारी बातें बोल दी आपके सामने। अब देख लीजिए, जाने ही नहीं दे रहे हैं पुलिस की छावनी बना के, क्या करेंगे? बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि 2-2 घर अलॉट है मुख्यमंत्री आतिशी के नाम पे, वो वहीं पे क्यों रहना चाहती है? 6 फ्लैग स्टाफ ये भी 17 पे क्यों नहीं रहते? अरे भाई, मुख्यमंत्री का आवास है, उन्होंने पहले सामान फेंकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया। आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। और हमने जो कहा कि 6700 जोड़ी जूता है, 5000 सूट है,
8,400 करोड़ की जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन है, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं उनके साथ काफिले में। दिखाइए आप उसको, कहाँ जाने दिया? राजमहल के सामने यहाँ रोक दिया, कहाँ जाने दिया? आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जी हाँ, यहाँ से निकल रहे हैं। बंगला वर्सेस बंगला पॉलिटिक्स, संजय जी फटाफट से पीएम हाउस पहुंचे, उन्हें अंदर जाने से रोका गया। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए, फिर पीएम आवास की ओर रवाना होने लगे। और संजय सिंह ये कह रहे हैं कि भाजपा शीश महल बनाने का आरोप लगा रही है, इन आरोपों की सच्चाई बताना चाहते हैं, इसलिए हम यहां पर पहुंचे हैं। और जब यहां पहुंचे तो भाजपा वाले दिखाई नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस हमें अंदर जाने से रोक रही है। तो शीश महल बनाम राजमहल को लेकर लगातार रार छिड़ी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और दूसरी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की पिक्चर पॉलिटिक्स, दिग्गी की पिक्चर पॉलिटिक्स, यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं दिग्विजय सिंह। 13 जनवरी को बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म जंगल सत्याग्रह का विधानसभा के मानसरोवर सभागार में 13 जनवरी को प्रीमियर शो आयोजित होगा। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, पूर्व विधायक समेत कई वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेज दिया। इसके अलावा शनिवार शाम को दिग्विजय सिंह ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस फिल्म के प्रीमियर शो में आमंत्रण दिया है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी फिल्म देखने के लिए निमंत्रण भेजा गया। ये भी आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहुचर्चित आंदोलन था जंगल सत्याग्रह। इसमें बैतूल के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1930 में विद्रोह का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के लिए किए गए संघर्ष को फिल्म में दिखाया गया है। जंगल सत्याग्रह का निर्माण बैतूल के स्थानीय कलाकारों ने किया है और इस फिल्म का प्रीमियर शो 13 जनवरी को विधानसभा के ऑडिटोरियम में रखा गया है। तो इसी फिल्म को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ये फिल्म दिखाने जा रहे हैं और इसी फिल्म को लेकर उन्होंने बकायदा निमंत्रण भी भेजा है। सीएम को भी भेजा है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी भेजा है। मध्य प्रदेश के बैतूल के आदिवासी कलाकारों ने जंगल सत्याग्रह फिल्म बनाई है और फिल्म में अंग्रेजी हुकूमत के समय जल, जंगल, जमीन का जिस तरह से संघर्ष रहा है वो इस फिल्म के जरिए वो संघर्ष दिखाने की कोशिश है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को जंगल सत्याग्रह फिल्म दिखाएंगे। मानसरोवर सभागार है जहां 13 जनवरी को फिल्म का प्रीमियर शो दिखाया जाएगा। अब बकायदा शो के लिए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी के विधायक हो या फिर सांसद हो, पूर्व विधायक हो, मंत्री हो, तमाम सभी वरिष्ठ नेताओं को बकायदा निमंत्रण भेज दिया है और ये कहा है कि फिल्म देखने के लिए सभी पहुंचे। इसमें पूर्व सीएम उमा भारती भी हैं जिन्हें बकायदा निमंत्रण भेजा गया है। दिग्विजय सिंह ने कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी आमंत्रित किया है। दिग्विजय सिंह राज्यपाल को भी निमंत्रण देने जाएंगे, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। वहीं जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के तमाम जो सीनियर नेता हैं उन्हें भी बुलावा भेजा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, जीतू पटवारी हो, सीनियर कांग्रेस के तमाम लीडर हो, इस प्रीमियर शो में शामिल होने का न्योता उन्हें दिया गया है। तो बैतूल के आदिवासियों ने एक बिगुल फूंका था, यानी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था उस समय बहुचर्चित आंदोलन था जंगल सत्याग्रह, जिसका इतिहास में जिक्र है। बैतूल के आदिवासियों ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ 1930 का वो वक्त था जब विद्रोह का बिगुल फूंका। इस आंदोलन में आदिवासी नायक सरदार गंजन सिंह कोरकू, सरदार विष्णु सिंह गौड़, ठाकुर मोहकम सिंह, रामजी कोरकू, जुगरू गोंड के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष उन लोगों ने किया था, उस संघर्ष की गाथा इस फिल्म में दिखाई गई। यानी विद्रोह पर यह आधारित थी फिल्म और इस फिल्म को ही दिखाया जा रहा है, यानी कि प्रीमियर शो इसका रखा गया है। जब 1930 में विद्रोह का बुगल फूका गया और जंगल सत्याग्रह का निर्माण, ये कहा गया है कि जो स्थानीय कलाकार हैं बैतूल के ही, उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया है और अब यही वजह है कि 13 जनवरी को इसका प्रीमियर शो रखा गया है और दिग्विजय सिंह बकायदा इसमें निमंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से फिल्म का प्रीमियर शो रखा गया है जंगल सत्याग्रह, क्या है इसके पीछे मकसद? देखिए, सच बात यह है
कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। आजकल जरूर कुछ फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स फिल्म बनवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई और उनकी पूरी स्क्रिप्ट वही लिखी गई है, लेकिन अधिकांश हमने देखा है कि फिल्में समाज का आईना होती है, सच्चाई पर आधारित होती हैं। थोड़ी बहुत मनोरंजक जरूर बना देते हैं वो, पर उसमें बेस उनका ठीक होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का आयोजन हो रहा है तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। हम तो चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो बकायदा जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उन्हें आमंत्रित किया गया है, इसकी कोई खास वजह? सच्चाई किस तरह की सच्चाई बताना चाहते हैं? जी सॉरी, क्या किस तरह की सच्चाई जो है वो बताना चाहते हैं? और मकसद यही है कि तमाम जो बीजेपी के भी लीडर हैं उन्हें इन बकायदा इन्विटेशन दिया गया है। इसलिए कि फिल्में समाज का आईना होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें कि सच्चाई क्या है, देश की आजादी के लिए संघर्ष क्या रहा, किसने सत्याग्रह किए, किसने प्राणों की आहुति दी, कितने लोगों की फांसियां हुई। हालांकि फिल्म अभी मैंने देखी नहीं है, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और ऐसी फिल्में भारतीय जनता पार्टी देख के कम से कम ये तो समझे कि फिल्म बनाने का मकसद क्या है। ठीक है कि आप जो उल्टी सीधी जानकारियां परोस रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनसे आप बाज आएं और इस फिल्म की सच्चाई। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और फिल्म जो दिखाई जा रही है, प्रीमियर शो बकायदा रखा गया, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बकायदा निमंत्रित कर रहे हैं सबको, क्या कहेंगे? स्वदेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि सच्चाई होती है, फिल्म आईना होता है, दिखाना जरूरी है, इस वजह से हम चाहते हैं सब देखें। अब ये दिग्विजय सिंह जी की क्या पिक्चर है, किसकी पीटने वाले हैं? वास्तविक में तो देखा जाए तो इन्होंने पूरी कांग्रेस की पिक्चर पीट दी और अब किसी की पिक्चर दिखा रहे हैं। पूरी कांग्रेस की, जीतू पटवारी, कमलनाथ, सब की पिक्चर पीटने के बाद में अब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को पिक्चर दिखाने का काम कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो ये कहावत है मध्य प्रदेश में तो कि जहाँ जहाँ जाते हैं बंटाढार कर देते हैं। अब वो जो जिस पिक्चर को दिखाया वो पिक्चर का भी बेचारा वो डायरेक्टर के और उसके प्रोड्यूसर के, मुझे नहीं लगता कि उसके लगाए पैसे भी निकल पाएंगे, उसकी भी पिक्चर पीट देंगे। जी स्वदेश जी, आप सुन रहे हैं राजपाल जी को? राजपाल जी माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं तो मैं ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं बंटाढार करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की वो वहाँ गए तो भाजपा की सरकार का बंटाढार किया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और आपके झूठ को उजागर किया जब आप कह रहे थे कि 6 लाख वृक्ष हमने लगा दिए हैं वहाँ मां नर्मदा के आसपास। एक वृक्ष नहीं मिला, एक छोटा सा पौधा तक नहीं मिला और शायद करोड़ों की जनता की गाड़ी कमाई, भ्रष्टाचार के भैंस चढ़ी, ये माननीय दिग्विजय सिंह जी ने दिखा दिया और जनता ने जान भी लिया था। और जी राजपाल जी, समय की कमी है, कुछ लास्ट काउंटर आपका? ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिखाया है क्या नहीं है तो जानकारी में नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह जी दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ तुष्टीकरण की बात होगी, निश्चित तौर पर इसमें बहुसंख्यक वर्ग, सनातन वर्ग को नीचा दिखाने की बात होगी। निश्चित तौर पर अगर दिग्विजय सिंह जी दिखा रहे हैं तो किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष की कोई बात कर रहे होंगे। देखते हैं, आने दीजिए सामने पिक्चर। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, और स्वदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, यानी कि चंगाई सभा से धर्मांतरण से जुड़ा ये मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी दिखाई दे रही है। धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। बता दें, गरियाबंद जिले में एक सभा को संबोधित कर रहे थे सीएम विष्णुदेव साय, जिन्होंने कहा कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। कई संस्थाएं, विधर्मी लोग लगे हैं जो सनातन को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर कहा कि चंगाई सभा से धर्मांतरण नहीं होता, उसमें सिर्फ ईसाई समाज के लोग आते हैं। धर्मांतरण का कारण आर्थिक गरीबी है। सिंहदेव ने कहा कि लोग अब इस स्थिति में नहीं है कि स्वीकार करें और धर्मांतरण हो। धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। एक सीमा के अंदर सभी धर्म के लोग अपने धर्म का पालन करें। हालांकि अब छत्तीसगढ़ में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। सरकार नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और नए कानून के तहत जबरिया धर्मांतरण करने वालों की कड़ी सजा भी उन्हें मिलेगी। तो आज हमारा आदिवासी समाज में कन्वर्सन कम हो गया है, बल्कि दूसरे समाज में बढ़ रहा है। जो समाज आदिवासी से थोड़ा
समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे वर्ग में आज धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है। और कहीं न कहीं ये चंगाई उसका एक माध्यम बना है। लेकिन आज ऐसे कितने विधर्मी लोग लगे हुए हैं, कितनी संस्थाएं लगे हुए हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। और विशेषकर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में हमारे लोगों को बहकाने का काम चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र हमारे सनातन के देवी देवता हैं, उनसे हमारे जनजातीय समाज को दूर करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इस पर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, आप लोगों का मनन और चिंतन होना चाहिए। उनको सद्ज्ञान आप लोगों के तरफ से मिले तो मैं समझता हूं आज ये जो कुत्सित प्रयास ऐसे विधर्मी लोगों के तरफ से चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से मतलब ब्रेक लगेगा, उसमें वो कर नहीं पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो चंगाई सभा से धर्मांतरण तो नहीं होता। वो उनके जो समूह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग होते हैं, वही जुटते हैं, नए लोग उसमें नहीं आते। मेरा मत इसमें विगत 30-40 साल से एकदम स्पष्ट रहा है कि हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां और धर्मांतरण लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे भी स्वीकार नहीं है कि और धर्मांतरण हो। निजी तौर पे कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करें वो एक अलग है, लेकिन अगर लगता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल एक रोक सी लगनी चाहिए। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुट गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर जी, स्वागत है सर आपका। और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। सबसे पहले अमित जी आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से सीएम ने कहा कि धर्मांतरण जो है वो चंगाई सभा के माध्यम से हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये तो कई बार प्रमाणित भी हुआ है कि जो इस प्रकार की सभाएं हुई हैं उसमें कन्वर्शन को लेकर के बातें हुई हैं और गैर संवैधानिक बातें हुई हैं, प्रयास किए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, सभी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो अपने आदिवासी समाज की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो जब वो अपने आदिवासी समाज के भाई बहनों के साथ बैठ रहे हैं और समाज की संस्कृति को, समाज की प्रतिष्ठा को कोई आघात पहुंचाने का काम करेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा की तरफ बात कर रहे हैं। और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि वो बहुत संवेदनशीलता से धर्मांतरण के विषय को डील कर रहे हैं। जी धनंजय जी, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इसी तरह से हो रहा है चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण? देखिए, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात कहे कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है, तो पहले मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जब उनके जानकारी में है कि चंगाई सभा से धर्मांतरण हो रहा है, तो वो धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या काम किए हैं। दूसरी बड़ी बात, आदिवासियों के संस्कृति और परंपरा, तीज त्योहार को विष्णु साय जी कितना बचा पाए। अभी आपने देखा होगा कि हसदेव के जंगल का विरोध करे आदिवासियों के ऊपर विष्णु साय की सरकार ने लाठियां चलवाई थी, खून बहाया था। और लगातार आप देखेंगे बस्तर में जिस प्रकार से आदिवासियों के हकाधिकार को हनन किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु साय जी वाकई में धर्मांतरण को लेकर चिंतित हैं और उनके जानकारी में है चंगाई सभा मगर हो रहा है, तो मुझे लगता है उस पर रोक लगाने के लिए काम करना चाहिए। भाषण देने से तो नहीं रुकेगा ना, उनको तो दिशा में काम करना होगा। और जैसे लगातार भाजपा आरोप लगाती है कि लालच देकर, बीमारी में या अन्य प्रकार के लाभांश देकर उनके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो सरकार में है। आखिर इनकी सरकार असफल क्यों हो गई आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए? तो ये सारी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी की है। भाषण देने के बजाय जिस समय काम करे वो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण चंगाई सभा से नहीं होता, बल्कि वहां के जो लोग हैं उनके धर्म के लोग ही वहां पर मौजूद होते हैं, किसी और धर्म को वहां पर इजाजत नहीं होती है जाने की। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि चंगाई सभा के माध्यम से धर्म परिवर्तित किए जा रहे हैं, संस्थाएं आदिवासियों को, जनजातीय क्षेत्र में लोगों को बहका रही हैं, धर्मांतरण जो करेगा उसको कड़ी सजा भी मिलेगी, इस तरह का प्रावधान लाने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।